ये जो बोल रहे हैं ना यार लालू यादव का देन है। बिहार का दूसरा अम्बेडकर लालू यादव कहलाते हैं। अम्बेडकर का घोटाला तो नहीं ना किया था। अम्बेडकर घोटाला, अगर अम्बेडकर होते तो चारा घोटाला करते क्या? हाँ, बिहार को जंगल में बदलने देते क्या? जंगल राज बना दिए थे, क्राइम हो रहा था, गोली मारा जा रहा था। पटना में क्या हो रहा है? इसी अम्बेडकर के संविधान में क्या हो रहा है? पटना छोड़िए। इसी अम्बेडकर के संविधान के तहत इन्होंने चारा घोटाला किया है। इसी अम्बेडकर के संविधान के तहत इन्होंने चारा घोटाला किया। इनको लालू यादव बैठने उठने और बोलने का अधिकार दिए हैं। लालू यादव से पहले रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री रहे हैं, मौसम मंत्री रहे, डीएसपी भी रहे हैं, और लालू यादव से पहले मुख्यमंत्री बने दारोगा प्रसाद राय, वो भी यादव थे। तो ये किस मुंह से बोलने के लालू यादव को बैठने उठने के शांत रहिए। आप लोगों से थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे कि ये बताइए कि किसको जिता रहे हैं? बीजेपी फाइनल। क्यों? आप तो युवा हैं, बीजेपी कह रहे हैं कि रोजगार वगैरह नहीं दे रही है। इधर आइए, हम बोलते हैं हम युवा हैं। आई एम जैन जी बट आई लाइक मोदी जी। सीधा आंसर है इसका। जैन जी बट आई लाइक मोदी जी। कहा है भैया? वैसे ही आई लाइक मोदी जी। हमारा वोट हैक कर लिए हैं मोदी जी। मोदी जी हैक कर हाँ, हैक कर लिए। वोट चोर है बहुत बड़े, हमारा खासकर। हाँ, हमारा वोट भी चोरी कर लिया। लेकिन जनजी तो यार कह रहे हैं राहुल गांधी तेजस्वी वो बेवकूफ़ जैन जी सब है। वो जैन जी सब नहीं है, वो कोरोना वैक्सीन से पहले का जन्मल सब है। आप वाला सब तो जैन जी। असली वाला जनजी किसके साथ है? मोदी जी के साथ है। तो मोदी जी के साथ क्यों है जनजी? वैसे ही है मोदी जी के साथ। क्यों है इसका मतलब हम हमसे मत पूछे, लेकिन सीधे मोदी जी। हम अंधभक्त हैं मोदी जी के। यार लेकिन कह रहे हैं युवाओं के लिए रोजगार फिर नहीं मिलेगा अगर जनजी और रोजगार है। मेरे भैया बिहार पुलिस निकाले हैं, अभी कितना सारा होमगार्ड होंगे यहाँ पर। हम एकदम खड़े होकर बोल रहे हैं, हम भी पत्रकारिता ही। रोजगार का अर्थ क्या है आपका? आप बताइए रोजगार का मतलब क्या होता है युवाओं के लिए? अगर बिहार में आप रोजगार की बात कर रहे हैं, खास करके मिथिलांचल में खजौली विधानसभा में अगर आप कई दिनों से अगर रिपोर्टिंग कर रहे होंगे तो सारी समस्याओं को आप समझते होंगे। तो आप बताइए कि रोजगार का मतलब क्या है? अगर इतने सारे युवा यहाँ 30 से 40 संख्या में, इसलिए यहाँ इसलिए इकट्ठा है कि इन्हीं के पास रोजगार नहीं है, सारे के सारे बेरोजगार हैं। कोई या तो अपना सेल्फ बिजनेस कर रहा है या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है। अगर रोजगार होता तो इस तरीके से महफिल जमा कर नहीं बैठे होते। तो आप हमें समझाइए, हम तो बोलते बोलते थक गए। चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हमारा जनप्रतिनिधि हो, खजौली विधानसभा में पिछले 30-40 सालों से किसी न किसी राष्ट्रीय दल का ही विधायक चुना गया है, चाहे वो आरजेडी का हो चाहे वो बीजेपी का हो। लेकिन इस विधानसभा के लिए क्या हुआ, इस बात को आप भी बखूबी जानते होंगे। आप भी बिहार के युवा हैं। हम बिहार के नहीं हैं, हम दिल्ली से आए हुए हैं और यहाँ पे लगातार हर विधानसभाओं पे घूम रहे हैं। दिल्ली तो मुख्यालय है, देश की राजधानी है, वहीं से राजधानी पनपती है, तो राजनीति आप बताइए आपके हिसाब से मतलब ये परफेक्ट है सरकार की, मतलब क्या है? परफेक्ट नहीं है। कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं है, चाहे सरकार कोई भी रहे। युवाओं के हिसाब से क्या है? युवाओं के हिसाब से कोई परफेक्ट नहीं है। हमारा जनप्रतिनिधि ही परफेक्ट नहीं है। हाँ, बात अगर केंद्रीय स्तर की करें, राष्ट्र के स्तर की, तो प्रधानमंत्री जी के हम साथ हैं। लेकिन जब बात क्षेत्र की होती है, जब जो विधानसभा का चुनाव क्षेत्र का चुनाव होता है, अगर आप क्षेत्र का पन्ना पलट के देखें तो जिस जगह में आप कर रहे हैं कीचड़ के ऊपर कर रहे हैं। न रोड बना है, यहाँ के युवाओं को पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है। सरकारी विद्यालयों की स्थिति देख लीजिए, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ का पीएचसी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ना वहाँ पे महिला डॉक्टर है, ना सभी प्रकार के जांच उपलब्ध हैं। तो कहाँ है विकास? आजकल हर युवाओं के पास स्मार्टफोन है। स्मार्ट डिजिटल दुनिया से तो हम जुड़ चुके। अगर आप धरातल पे देखेंगे, आप दिल्ली से आए हैं, दिल्ली देश की राजधानी है। बिहार में भी 61% साक्षरता दर है। बिहार के जनता को हमेशा ठगा गया है, चाहे वो दिल्ली से आए हो या हरियाणा से आए हो, चाहे यूपी से आए हो। यहाँ के लोकल लीडर ने लोगों को बिहार को ठगा है। हम में से जितने 20 में से 18 लोग बाहर रहते हैं, अभी त्यौहार के समय अपने घर में आए हुए हैं। 4 कहाँ रहते हैं? हम छत्तीसगढ़ रायपुर रहते हैं। हमारे यहाँ कॉलेज नहीं था, पत्रकारिता का एक भी कॉलेज नहीं था। हम कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता करके वहीं रोजगार कर रहे हैं। आप बताइए। छत्तीसगढ़ में मतलब पत्रकारिता? हाँ, करते हैं, क्योंकि यहाँ पत्रकारिता का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है बिहार में। लेकिन आप देखा जाए तो पूरे देश में पत्रकारिता में एक ही को मैग्सेसे मिला है, वो भी बिहार के हैं, रवीश कुमार। जितने भी बड़े पत्रकार हैं, चाहे नहीं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। हम आप ही की बात सुनेंगे भाई। हम थोड़ी अपनी बात करने के लिए, हम तो आप ही की बात करने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल सिंह है। ठीक है निखिल भाई, आपने जैसे कहा कि पत्रकारिता ये सब तमाम सर, वो दूसरे का डेटा नहीं है, हमें बिहार का डेटा समझाओ। एक मिनट, हमें बिहार की बात बताइए कि आपके हिसाब से
जैसे युवाओं के लिए क्या परफेक्ट है, युवाओं के लिए क्या होना चाहिए इस बार नहीं जो है। चुनाव में मैं तो चुनाव में आपको- इस बार वोट तो देगा ही युवा। पहले ही शब्द में कह दिया कि इतने सारे युवा यहाँ पे इकट्ठे थे, हमारी बातों को सुन रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं कि इनके पास काम नहीं है। अगर इनके पास काम होता, इनके पास अगर रोजगार होता तो अपने रोजगार में उपलब्ध रहते, अपना काम करते रहते। आप देख लीजिए ना घर परिवार कैसे चल रहा है बाकी सब लोगों का? कैसे चल रहा है, अपने सेल्फ काम कर रहे हैं, निखिल भाई सबको खिला रहे हैं। काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम खाना खाने के लिए जमीन प्राइवेट है। सेक्टर में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते तो हैं। भाई प्राइवेट, रोज- एक मिनट, आप प्राइवेट सेक्टरी में तो काम करेंगे, रोजगार का मतलब क्या दूसरे होता है? राज्यों में जाके काम कर रहे हैं। बिहार में कितने उद्योग धंधा है, दूसरे राज्यों, प्रवासी हैं हम। आप प्रवासी हैं ना, सब थोड़ी प्रवासी होंगे जितने 20 में हैं से यहाँ पे 18 कितने युवा प्रवासी हैं। आप भाई, भाई निकाल के आइए महोदय, या आप- दिल्ली में कितने % बिहारी हैं? दिल्ली ये- में ये सब- दिल्ली में कितने %? ये सब क्या आप मुद्दा से भटक रहे हैं? अरे दिल्ली में हम कितने मुद्दे से % बिहारी हैं? हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। पूरा भारत बिहार है। अरे पूरा भारत बिहार है, पूरा भारत ही दिल्ली है, पूरा भारत ही राजस्थान है, पूरा भारत ही छत्तीसगढ़ है, सब कुछ है भाई। पूरे हर एक राज्य पूरा भारत है, बिहार के लोग कहाँ नहीं है? हर जगह पे हैं, और हर राज्य के लोग हर जगह पे हैं। क्यों है? क्यों नहीं होंगे? रोजगार भाई, भारत के लिए है। रोज अगर हमारे घर में रोजगार हम भी नहीं तो है, आपके बिहार पे हैं, हम भी तो आपके बिहार पे हैं, तो हम कहाँ के हैं? आप अभी हम भी तो बिहार के नहीं हैं। आप अभी दिल्ली से आए हैं बिहार में रोजगार ढूंढने युवाओं के लिए, ठीक है। दिल्ली के किसी भी सेक्टर में चले जाइए, या तो किसी मॉल में चले जाइए, किसी प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, वहाँ क्लर्क से लेकर MD के रैंक तक सभी आपको बिहार के लोग ही मिलेंगे। अगर वही सारी चीज़ें अगर हमारे बिहार में होती, हमारे मिथिलांचल में कई सारे उद्योग कारखाने थे, चीनी मिल था, जूट मिल था, पेपर मिल कब था। बंद हुआ चीनी मिल? आज से 15 साल पहले बंद हो गया, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे 2005 में, उसी समय इसके चालू कराने के बाद। किसके वो है? सरकार का सिस्टम का दोष है, सिस्टम का दोष है ना, तभी तो नहीं बन पाया। युवा तो अपनी बात रख ही रहे हैं। अब तो चुनाव का समय आ गया, तो अब ये चुनाव पहली में बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी 5 साल पहले भी चुनाव का समय आया था, अगले साल पंचायत का चुनाव है। जब चुनाव में ही तो आप अपना वोट से ही डिक्लेयर करोगे कि किसको हमें बैठाना है, कौन हमारे लिए परफेक्ट है। तो अभी तक ऐसा कोई चेहरा दिख नहीं रहा है जो कोई परफेक्ट वोट तो दे। वोट देंगे, वोट क्यों नहीं दे? वोट तो हमारे निजता का वो है। अब हम किसको वोट देंगे ये पब्लिकली नहीं कह सकते हैं। आप नहीं कह सकते, बाकी तो कह सकते हैं। बाकी से आप पूछिए ना, आप अभी मेरे से बात। मोदी जी, अब वो जैसे कह रहे हैं मोदी जी, वो भी तो उनका युवा। अधिकार है, उनका राइट है, वो मोदी जी को वोट देंगे। जब केंद्र लोकसभा का चुनाव होगा तो हम भी मोदी जी को वोट देंगे। लेकिन ये चुनाव रोजगार मिला है, बहुतों को मिला है। भाई छत्तीसगढ़ में रहते इसलिए उनको नहीं पता है, बहुत सारे रोजगार मिला है। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं भाई, मेरे भैया आराम से बिहार पुलिस का एग्जाम क्लियर किए हैं, रोजगार मिला है। कैसे नहीं मिला? मेरे दियाद में विक्रम को मिला है नौकरी। कितने लोगों ने फॉर्म भरा और कितने सीट थे, पूछिए आप भाई साहब से। एक मिसाइल लागू नहीं था तो 12 लाख 15 लाख फॉर्म गया था। भाई जनसंख्या है, फॉर्म गिरवे करेगा जितना। एलिजिबल होंगे उनको रोजगार मिलेगा ही, जो एलिजिबल नहीं रहेंगे उनको कैसे मिल पढ़ाई जाएगा? नहीं करोगे, आप चाहोगे नौकरी हो जाए तो हो गया। किसी राजनीतिक संगठन या अरे किसी सरकार राजनीतिक की संगठन की का भाई, उसके किसी भाई को सरकार रोजगार की- मिला है यार, उसके भाई को नौकरी मिली है, वो अपने भाई की बात बता रहा है, तो उसमें क्या गलत वो कह रहा पे है? भी मैं आ रहा हूँ ना, उसके अब भाई उसके भाई को कैसे नौकरी मिल गई अगर रोजगार नहीं है तो? सुन तो लो भाई मेरे, उसके भाई के अंदर प्रतिभा था, उन्हें पढ़ लिख के नौकरी लिया। अब मैं सामान्य जाति से आता हूँ, अब मेरी पूरी बात सुन लीजिए। इस देश में आरक्षण है जिस देश की रीढ़ को तोड़ कर रखा है। अगर हम किसी परीक्षा में बैठते हैं 10 में से 8 नंबर ला के भी हमको रोजगार नहीं मिलता है, और जो पिछड़ी जाति से आते हैं उसको 3 नंबर में भी मिल जाता है। मेरे भाई को जानकारी नहीं है। अब जनरल वाले भी EWS की कैटेगरी में आते हैं, और OBC से भी नीचे कटअप जाता है, OBC से भी नीचे कटअप जाती है अब सामान्य जातियों को। कह दिया अब कि आपकी हम समस्या- अंधभक्त हैं। मैं भी सामान्य जाति से हूँ भाई, मैं आरक्षण, मैं भी सामान्य जाति से हूँ। हम दोनों सेम जाति से हैं। मैं आरक्षण का विरोध नहीं करता। भी सामान्य जाति से हैं। आप अगर बताइए। आप थोड़ा 20 मिनट पहले फ्लैशबैक में जा रहे, जब आपने इनसे पूछा तो सबसे पहला शब्द इन्होंने क्या कहा कि हम अंधभक्त हैं, कुछ भी हो मोदी जी को ही वोट देंगे। जब उसमें इनका क्या दिक्कत है भाई? अगर मैं कोई लाग लपेट लगा के नहीं ना कह रहा हूँ जो मैं मोदी जी को वोट क्यों दूंगा। ये तो पढ़ के आए हैं, इसलिए इनका काम है आलोचना करना। ये भर दिन ही काम में लगे रहते हैं, इसलिए आलोचना कर रहे हैं। ये चतुर स्तंभ है, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अपना इस मामले में। हमारा भी काम ये सवाल जैसे पूछना है। कह रहे हैं युवाओं के लिए काम नहीं है बिहार के अंदर, आपको क्या लगता है? हमारे भैया से पूछिए, इनके पास आपके रोजगार नहीं है क्या? फर्स्ट हम क्लास व्यापारी ठेकेदारी हैं। करते हैं। व्यापार है जी, किस चीज का व्यापार है? कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर है अभी हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर है? जी, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट रोड का, रोड रोड का? बिल्डिंग का। हाँ होता है काम? जी, एकदम मिलता है।
कमा ले रहे हैं कि नहीं? हाँ कमा ले रहे हैं, एकदम बढ़िया कमा ले रहे एक हैं। वो भैया भी हैं, वो भी रोड ये कॉन्ट्रैक्ट तो भाई कह रहा है कि रोजगार नहीं है। रोजगार कैसे नहीं, अब पूरा मान लीजिए 100% आदमी को सरकारी नौकरी मिलिए जाएगा, इसका क्या गारंटी? मतलब ये जरूरी है कि सबको सरकारी नौकरी मिलेगा? इंडस्ट्री है वो नहीं चलेगा। हमारे बिहार में रोजगार नहीं है ना, इंडस्ट्री है बिहार। हम हमारे यही भाई साहब इस बुलेट से चढ़ के यहाँ पे आए हैं। तो हमारे बिहार में रोजगार नहीं है। इसके पिताजी भी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। हमारे बिहार में रोजगार नहीं है। ये भी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। हमारे बिहार में रोजगार नहीं है। एक दिया भैया, एक टोल में जनता की बात करते हैं, डाटा और बाटा में नहीं पड़ते। एक टोल से 5 कॉन्ट्रैक्टर एक टोल में एक टोल हमें मत भटकाओ, हम यही एक टोल में 5 सालों से आप कर रहे हैं बताइए। एक टोल में 5 कॉन्ट्रैक्टर है, तब भी बोल रहा है कि हमारे बिहार में रोजगार नहीं है। नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्टर, 2 कॉन्ट्रैक्टर, 3 कॉन्ट्रैक्टर, एक चाचा यहाँ पे सबसे पहले खजौली विधानसभा की आप बात करने आए हैं। खजौली विधानसभा में आप पीएचसी जाके देख लीजिए, ब्लॉक देख लीजिए, प्रशासन थाना देख लीजिए, हर जगह भ्रष्टाचार भरा हुआ है। देख रहे हैं गड्ढा, जहाँ भी जाइएगा ना फुल भ्रष्टाचार। जाइएगा बोलेंगे 10,000 दीजिए तब होगा आपका काम। ब्लॉक में जाइएगा जाति आवास बनाने, आय बनाने, बीडीओ साहब भी घूस लेते हैं। हर इंसान यहाँ पे घूस लेता है। क्या है बिहार माने स्कूल का स्थिति देखिएगा, 10-15 बच्चे रहते। कितने बच्चे रहते? चलिए कल दिखा देंगे आपको, लाइव डेमो दिखा के। 10-15 सब खिचड़ी खाने के लिए आते, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होता है स्कूल में। हर जगह भ्रष्टाचार घुसा। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, चाहे छोटे से बड़े तक के, हर जनप्रतिनिधि माने भ्रष्ट हो चुके हैं। यहाँ मेरे एगो विधायक जी नहीं बोल सकते, विधायक हैं खजौली, बीजेपी से हैं। बीजेपी से भ्रष्ट हैं। बीजेपी से है ना। हमारे भैया आरएसएस के प्रथम वर्ग प्रशिक्षित हैं, फिर भी ये मेरे भाई आरएसएस से नहीं होता। आरएसएस में हम ठीक है, उससे नहीं मतलब है। विधायक जी सुनिए ना, विधायक जी मेढक की तरह निकलते हैं, सीजन वाइज निकलते हैं। सीजन वाइज जानते हैं ना, सीजनली निकलते हैं। को करते हैं, फिर छुप जाते हैं। विधायक जी कहाँ आते हैं? जिसके दूरा पे आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ मिठाई और समोसा मिलता है। एक क्वेश्चन भैया, एक क्वेश्चन विधायक जी से प्रश्न पूछने से पहले आपको खुद पहले अपने वार्ड सदस्य से प्रश्न पूछना चाहिए कि आपके दरवाजे पर कितने दिन गए। आपको आपके मुखिया से प्रश्न पूछना चाहिए। बिहार में जातिवाद पे वोटिंग होता है, यहाँ जहाँ जातिवाद पे वोटिंग होगा वहाँ विकास कहाँ से लाइएगा? आपका क्या नाम? ये बोले, मेरा कुंदन सिंह नाम हुआ। बोले हैं कि यहाँ पे विधायक जी जो आते हैं, सुनिए ना, विधायक जी जो आते हैं ना, तो लोगों को लगता है क्या आ गए, माने कि क्या आ गए, माने कि भाई हम जनप्रतिनिधि चुन के दिए हैं, जनता के वो सेवक है, मेरे लिए वो आए हैं। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे चप्पल के माला पहना के उसको घुमाना है। काम नहीं करेंगे तो विरोध करेंगे, फुल विरोध। नहीं है तो यहाँ पे विधायक जी से नाराजगी है या पार्टी से नाराजगी है या विधायक जी से? विधायक कोई भी पार्टी के विधायक हो, काम करे बस। हमको पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब है, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, कोई भी पार्टी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी विधायक है काम करे, जो भी मुखिया जी है काम करे, हर चीज काम होना चाहिए। हमको कोई मतलब नहीं है कोई भी पार्टी से है। और इससे पहले जब 2000 मतलब आरजेडी वाले विधायक थे, वो तो कभी आया ही नहीं, चोर हैं, कभी नहीं आए क्षेत्र में। आज तक मेरे दूरा पे आए ही नहीं होंगे, आज तक मेरे गांव में आए ही नहीं होंगे। गिने चुने लोगों के पास जाके, गिने चुने माने कि जाके किसी दूरा पे बैठ गए, थोड़ा समोसा मिठाई खाए, थोड़ा राजनीति किए, मस्ती मजाक हुआ, चले गए। कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता है ना। नौवीं फेल मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। 9वीं फेल मुख्यमंत्री, शिक्षा की बात कर रहे थे। लालू जी का बेटा ही बिहार का मुख्यमंत्री क्यों बनेगा? क्या आरजेडी में और लोग नहीं है? 2 मिनट। क्या राष्ट्रीय जनता दल इतना बड़ा संगठन है, उसमें और लोग नहीं है जो बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं? नया सोच लेकर आए। क्यों तेजस्वी प्रसाद यादव को ही मुख्यमंत्री चुनेंगे? 9वीं फेल सीएम कोई नहीं बनाएगा। और बात अगर दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत नहीं है? बाप बिहार किसी के बाप का बपौती है क्या? मेरा बेटा राज सिंहासन पे बैठेगा। लालू यादव का आप स्टेटमेंट सुनिए, राजतंत्र मान के चल रहे हैं। उनके परिवार में फूट है, परिवारवाद को। एक ही परिवार में विधायक, सांसद, बड़ा बेटा मंत्री। आज उसकी बेटी जो उनको किडनी दी, उसको टिकट नहीं दिए तो बगावत पे उतर है। उनके लिए पूरा बिहार एक परिवार है। लेकिन वो तो कहना सब चुन के जनता भेजती है ना। जनता क्या चुनती है? चुनाव होता है ना, जाति पे जाती है, जातिवाद पे जाती है। अगर बिहार तो वो बोलेगा कि मैं राजद को वोट करूंगा, मुस्लिम से पूछिए वो बोलेगा राजद को वोट करूंगा। MY समीकरण जो है, खाली मुस्लिम है यादव से बिहार चलेगा?
वोट हम भी दे रहे हैं ना, हमारे लिए भी तो कोई सोचे। यहाँ पे फिर उसी जाति पे अगर चुनाव होगा, इस वाला भी सब बार जातिवाद पे ही चुनाव होगा। हर बार जातिवाद बिहार का एक ऐसा रोग है जो लाइलाज बीमारी है। तो आप लोग तो युवा हैं, तो आप लोग हमारा सोच अलग है। हमारे ये मित्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और मैं आपको जब आपसे बात हमसे शुरू की उसी समय बोला कि इस क्षेत्र में हमेशा किसी न किसी राष्ट्रीय संगठन के विधायक बने हैं। अब एक बात सुन लीजिए ना, जो विधायक जिनको भी टिकट मिलने वाला है और जो रेस में है वो ऑलरेडी 3-4 बार चुनाव लड़ चुके हैं और उनको जनता ने 10 साल मौका दिया है। क्या इस युवा के अंदर प्रतिभा नहीं है कि क्षेत्र का सेवा करेगा? आप इनको टिकट दीजिए, हम इनके साथ कदम से कदम मिलाकर करें, क्योंकि ये युवा है, युवा हमारा बात समझेगा। अच्छा, जैसे मतलब मांग कर रहे हैं, एक मिनट संगठन से मांग कर रहे हैं आपकी तरफ से। जैसे आरजेडी है, हाँ, तेजस्वी जी कहते हैं कि कलम बांट के हम कह रहे हैं कि युवाओं कलम को फेंके हैं उन्होंने, कलम फेंके हैं। जो नेता कलम का मान नहीं किया वो बिहार का सम्मान करेगा। माई बहन सम्मान योजना चला रहे हो, कलम को फेंक के दे रहे, अपने घर की माँ बहन का इज्जत नहीं कर रहे। वो क्या बिहार के 15 करोड़ युवाओं के माँ बहनों का इज्जत करेंगे? आज से 15 साल पहले जब लालू का राज्य था, जंगल राज था, उस समय की स्थिति आप बखूबी जानते होंगे। और आज जो स्थिति कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी, अभी वोट अधिकार यात्रा निकाले थे राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी दिल्ली में रहने वाले नेता हैं, बराटा का चप्पल पहनकर बिहार में आते हैं। वो क्या समझेंगे बिहार के दुख को, बिहार के दर्द को? आप जाइए ना सलम बस्तियों में। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं संपन्न परिवार से आता हूँ, बुलेट पे घूमता हूँ, तो मैं बिहार को नहीं बताऊँगा यहाँ के दर्द को। अगर आपको बिहार के दर्द को, पीड़ा को समझना है तो बिहार के सलम बस्तियों में जाइए ना, जिनके घर में छत नहीं है। आज 4 दिन से आंधी आ रहा है, कई गाँव उड़ गए। तेजस्वी कहते हैं कि तेजस्वी नहीं, फेलस्वी, नौमी फेलस्वी क्रिकेटर था वो। अब हमारे भाई अब फेलस्वी है वो, बीबीपी के नेता बन गए। अच्छा, ये जैसे वो हम तो तेजस्वी कहेंगे, आप उनको जो भी है, आप युवा हैं, जनता है, आप वोटर हैं, आप कुछ भी हाँ, हम मतदाता है, फेलस्वी है वो। ये जैसे कह रहे हैं कि हम बीच में जब नीतीश चाचा के साथ में आए थे तो हमने बहुत युवाओं को रोजगार दे दिया, और दिया? आपकी बार आएंगे तो पूरी तरीके से रोजगार देंगे। ये किसी मंत्री के सिग्नेचर से, बिना मुख्यमंत्री के सिग्नेचर से किसी को रोजगार मिल जाएगा? चाचा और ये लालू यादव ऐसा कोई सगा नहीं है जिनको इन्होंने ठगा नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहना चाहेंगे, नीतीश कुमार भले इधर उधर पलटे हो, लेकिन अगर कहीं विकास का बात हुआ तो आज बिहार के हर गांव तक। राजद बलात्कारियों का पार्टी है। आपको चंपा विश्वास का घटना याद है? IAS की वाइफ जो थी, उसके साथ बलात्कार हुआ था। नहीं, ये तो जांच का विषय है। जांच का विषय है, जांच हुआ है, अब जांच दबाही दीजिएगा तब। मान लीजिए जो बलात्कार, जिसका विधायक का बेटा बलात्कार कर रहा है, जिसके MP MLC का बेटा बलात्कार कर रहा है, आप उसको पार्टी में लाना चाहिएगा। लेकिन यहाँ पे जातिवाद पे वोट होता है। यादव बोलेगा कुछ है, लालू यादव ही मेरा सब कुछ, मतलब कुछ भी हो, लालू यादव मेरा करता धरता है, तो उससे थोड़ी बिहार का विकास कर लीजिएगा। लेकिन जैसे बहुत सारे पिछड़े समाज के लोगों से बातचीत करेंगे तो वो कहते हैं कि हमें उठने बैठने लायक बना दिया। आज हमें किसको नहीं उठने दिया जा रहा था? एक मिनट। लालू यादव से पहले भी दारोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री थे। लालू यादव से पहले दारोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री दिया जा रहा था। और किसको, मतलब पहले किसके साथ अत्याचार हुआ है? कौन बोलेगा अत्याचार हुआ है? यहाँ पे बहुत सारे कास्ट के जनता लोग हैं, किसके साथ अत्याचार हुआ है बताइए? आज कैमरे पे बोलने लायक बना दिया ना। तो अब कैमरा आया है तो अब बोलेगा ना। पहले कैमरा नहीं आ रहा था इधर, तो नहीं बोल रहा था। पहले कैमरा नहीं आ रहा था, पहले आप लोग आ रहे थे, नहीं आ रहे थे। अभी भी वो बिहार को उस लालटेन का जमाना में ले जाना चाहते हैं जो आज से 20-30 साल पहले था, कि किसी के घर में बिजली नहीं था, लोग लालटेन जलाते थे। अब लालटेन बुझ गया, लोग डिजिटल, आज हर युवा डिजिटलाइजेशन हुआ है। हर कहीं भी जाइए तो आप ऑनलाइन सारी चीजें। युवाओं का सोच अब बदला है क्या? बदल रहा है। युवाओं का सोच बदला है, मतलब कास्ट में जातिवाद भी थोड़ा थोड़ा टूट रहा है, लेकिन फिर भी है 80 में से, मतलब 100 में से 20% की आज़ादी के लिए गांधी जी मजबूरी थे, उसी प्रकार इस भारत को विकसित करने के लिए मोदी जी मजबूरी हैं। सीधा हम लोग है RJD पार्टी, अभी भी लैंड टेम का जरूरत पड़ता है। क्या नाम है आप? मेरा नाम है रणधीर कुमार यादव। पूछिए ना उनसे। कारखाना बंद करवा दिए, पूरे बिहार को बर्बाद करके रख दिए। जितना भी जूट मिल, सूत मिल, चीनी मिल, जितना भी था, रीगा चीनी मिल, हम लोगों के यहाँ खेती युवा अपने सर में गमछा बांध के ऑर्केस्ट्रा में नाच करवाते हैं अपने पार्टी के सॉन्ग पे। क्या बिहार का विकास करेंगे? पूछिए इनसे। उसी नीतीश कुमार के सरकार में इनके भाई को अभी लाइट कटा है 3-4 रोज से, अभी लैंड टेमे का जरूरत पड़ता है। आप RJD को वोट किस वजह से देते हैं?
हम लोग सब दिने से दे रहा है आरजेडी के पार्टी। काय की वजह से, बिरादर की वजह से कि काम की वजह से? हम लोग का विधायक कामे नहीं करता है नहीं, आरजेडी को वोट काय की वजह से देते हैं? बिरादरी की वजह से कि काम की वजह से? काम के वजह से। कौन सा काम किया है आरजेडी? तक पानी है, आरजेडी का काम कौन सा? देखिए ना बहुत। अरे तेजस्वी को काय वोट देंगे? देखिए ना पानी है रोड पे इसलिए। घून लगा के चले गए, घून लगा के पूरे देश में, बिहार में ना घून लगा के चले गए। जितने कारखाना थे सारा बंद करवा दिया गया। चीनी मिल था, जूट मिल था, सूत मिल था, रीगा चीनी मिल, हर जगह के कारखाना। अभी जाके देखिए हर कारखाना के लोहा बेचा जा रहा है। अभी हाल ही में फिलहाल में पता चला है, अभी हर कारखाना जहाँ जहाँ है सारा लोहा काट के किसी कंपनी को दे दिया गया है। सारा काट के ले जा रहे हैं। कोई नहीं रोकने वाला है, कोई नहीं ठोकने वाला है। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जब तक ठीक नहीं हो, जनप्रतिनिधि जनता, हम लोग जब ठीक हो जाएंगे ना कि हम तो ठीक हो। ये आरजेडी के सपोर्टर है, सुनिए 2 मिनट। इनके ये आरजेडी के सपोर्टर है। ये अपने नेता से, ये अपने नेता, सुन शांत रहना भाई, एक अगर हम लोग ठीक हो जाएंगे, जूता का माला पहना के। ये जो है आप पहले जाके बाढ़ को कवर कीजिए। ये मुद्दा है अभी में, बाढ़ में दह रहा है आदमी, ठीक है। जब 90 के दशक में बिहार में बाढ़ आता था तो इनके पार्टी के नेता क्या बोलते थे कि आपके घर गंगा मैया चल के आई है। बिहार के लोग डूबते थे और गंगा का पानी जब उछाल पे आता था तो गंगा मैया चल के आई है, मछली खाइए। अरे हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाने वालों, बिहार के युवाओं का दर्द समझोगे? वो भी किसके साथ? मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में मछली खाते हैं। बिहार के मरीन ड्राइव जिसको नीतीश कुमार ने मनाया है, उसके मरीन ड्राइव पे जाके 4 छपरी युवाओं के साथ रील बनाने वाला फेलसफी बिहार का विकास करेगा? अभी विकास नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। पूछिए इनसे, इनके अंदर अगर क्षमता है तो अभी सुनिए, हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग का ये नहीं पता है, इधर रहने दीजिए ना। लालू जी ने क्या विकास किया? हमारे बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इस सब को छोड़ के फालतू बात, और सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा हो बाढ़। बिहार देख सुनिए, हमारे इधर अभी भी बाढ़ आया है। कौन करेगा ये? कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। कौन? हमारा कौन सी पार्टी? कौन सी पार्टी? देखिए बिहार कौन सा पार्टी चाहिए? बाढ़ से ग्रसित है। तो बिहार में कौन सी पार्टी करेगी? कोई भी पार्टी करे। अरे तो आप बताएंगे ना कौन पार्टी करेगी? ऐसा हम कैसे कह देंगे कि कौन पार्टी करेगा? कौन सी है? हमारे लिए करे, वो हमारे लिए अच्छा है। नहीं है, वो कहना जरूरी नहीं है। तो फिर कैसे मालूम चलेगा? वो आपको पता चल जाएगा। सुनिए और दूसरे बात पता चलेगा। सुनिए, और बात रही लालू यादव का, हम पासवान जाति से आते हैं। ये जो बोल रहे हैं ना, या लालू यादव का देन है। बिहार का दूसरा अम्बेडकर लालू यादव कहलाते हैं। कोई भी नेता, कोई भी विचार, कोई भी संगठन, किसी को, हमको बोलने का अधिकार इस देश ने दिया है, लोकतंत्र ने दिया है, संविधान ने दिया है। बिहार को सबसे ज्यादा है, बाढ़ से ग्रसित है। अभी भी आया है, कह रहा है बोलने लायक। अरे बिहार को बाढ़ में किसने झोंका? एक मिनट पासवान भाई का आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं हम। सुनिए, हमारे जयनगर से दिल्ली, बम्बई, कोलकाता के लिए खुलता है। हर एक ट्रेन भर के जाता है। यहाँ का बेरोजगार युवा जो है सब जा रहा है दिल्ली, बम्बई और कुत्ता बिल्ली के तरफ। आप गठबंधन में बोलने लायक बनाया। आप आ रहे इन्हीं पे आ रहे हैं आप। अरे इनके नेता नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है। सुनिए ना, शांत रहिए, सुनिए ना। अरे आदरणीय, उसका लालू यादव का बेटा तेजस्वी शिक्षित है, वो शिक्षा का बात करेगा। कहाँ से सही लगता है आपको? नौवीं फेल है कि बोलने लायक बना दिया लालू यादव। क्या बोलने लायक? और गुंडा राज चलता, जंगल राज था लालू यादव के टाइम में, जंगल राज चलता था। सम्राट चौधरी कहाँ तक 10वीं कब? अरे सुन लीजिए ना, आप इधर आइए। ओ भैया इधर आइए, आप मेरे साथ आइए। हम पासवान, बगल में आइए। हम पासवान भाई, यहाँ पे ना सुनिए ना, रोजगार पे यहाँ पे बात मुद्दा राबड़ी देवी अनपढ़ थी, वो सरकार में रह चुकी थी, तब उसमें सवाल नहीं उठा है। सुनो, इनको लालू यादव बैठने, उठने और बोलने का अधिकार दिए हैं।
लालू यादव से पहले रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री रहे हैं, मौसम मंत्री रहे, डीएसपी भी रहे हैं, और लालू यादव से पहले मुख्यमंत्री बने दारोगा प्रसाद राय, वो भी यादव थे। तो ये किस मुंह से बोलने के लालू यादव चुनाव को हुआ, उठने के शांत रहिए, बोलने के लिए 2015 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस समय बिहार में बदलाव का लहर था। 175 सीटों के साथ महागठबंधन ने सरकार बनाई थी। आरजेडी अभी भी बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जिसके सबसे ज्यादा विधायक हैं। अगर वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पे भी काम करते तो बिहार का ये हाल नहीं होता है जो हमारे भाई साहब कर रहे हैं। अरे इन्होंने सरकार चलाया है, नीतीश दूसरे अंबेडकर हैं, बिहार के अंबेडकर हैं लालू यादव। अच्छा, इनके बोलने से हो जाएगा। अम्बेडकर का घोटाला तो नहीं ना किया था। अम्बेडकर घोटाला, अगर अम्बेडकर होते तो चारा घोटाला करते क्या? हाँ, बिहार को जंगल में बदलने देते क्या? जंगल राज बना दिए थे, क्राइम हो रहा था, गोली मारा जा रहा था। पटना में क्या हो रहा है? इसी अम्बेडकर के संविधान में क्या हो रहा है? पटना छोड़िए। इसी अम्बेडकर के संविधान के तहत इन्होंने चारा घोटाला किया है। इसी अम्बेडकर के संविधान के तहत इन्होंने चारा घोटाला किया। और रही छुआछूत उठने बैठने की बात, तो अम्बेडकर ने 1950 ईस्वी में इसको संशोधन करके खत्म कर दिया है। तेजस्वी के सीएम बनने से क्राइम रुक जाएगा। आप लिखित में दीजिए, यहाँ आइए, यहाँ ऑन कैमरा बोलिए, हम तेजस्वी को वोट देंगे। इधर आइए, इधर आइए भैया, आइए। हम भी अभी हम इधर आइए। नहीं, आप बोलिए। तेजस्वी, हम आरजेडी को वोट देंगे। आप ये बताइए, तेजस्वी सीएम बनेगा तो बिहार में अपराध नहीं होगा? न देने की अलग बात है, मेरी जो बात है, मेरी मंशा है, मैं बोला। एक मिनट, तुम्हें क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा आप आपकी बात है। ये पार्टी के प्रवक्ता बन रहे हैं, उनका पक्ष रख रहे हैं कि विकास होगा ना। देखिए, मैं इनसे सीधा सवाल पूछा हूँ कि अगर इन्होंने कहा कि तेजस्वी सीएम बनते हैं तो अपराध रुक जाएगा, तो इस चीज को आप लिखित में दीजिए कि कुछ नहीं चाहिए, पहले सुनिए, रोजगार चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ रोजगार चाहिए। इसके बाद जात में क्या रखा है? रोजगार से साला डब्बा लेके रोजगार चाहिए सब। ये है बिहार का युवा। हम ये केला लेके जाने वाला है, भाई साहब की बात सही है। और हम केला लेके बुआने वाले हैं। हम बाहर जाते हैं खटने के लिए, साला यहाँ इस स्थिति में रोजगार चाहिए, कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ रोजगार होना ही। इसी सच्चाई को यही बिहार है। आप जिसने कहा बोलना चाहिए, ये बिहार के रोजगार नहीं मिला है। हॉस्पिटल यहाँ पे भ्रष्ट है, थाना भ्रष्ट है, ब्लॉक भ्रष्टाचार, डब्बा थमा दिया है इनके नेताओं ने। देखिए, अब उनको बोलना यहाँ के चाहिए। युवा अभी दारू ढोने पे मजबूर हो गए हैं। क्या नाम? मेरा नाम अमरुद्दीन हुआ, कितना पढ़ाई की? हम 8वां क्लास तक लिखा है। इनको रोजगार चाहिए। देखिए, आ गए ना। हम पूरे बिहार घूमते हैं, पूरे बिहार ट्रक चलाते हैं। इतना बिहार में कमजोरी है, इससे पहले कभी भी नहीं था। तो ये ट्रक फ्री में ऐसे ही चलाते घूमते हैं? कितना मिलता है? 300 रुपया में घर चला लीजिएगा आप। 300 रुपया में घर चला लीजिएगा। मेरे बाल बच्चा है, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, एक एक सामान खरीद के लाते हैं खुद। कहाँ से लाएंगे? किसको वोटवा देंगे? किसको प्रोत्साहन राशि दिया? इस बार सिर्फ बदलाव जो विकास के लिए काम करेगा, रोजगार के लिए बात करेगा, उसी पे पूरे वोट जाएगा। कौन है? है न? जिसके जनता से बढ़ के समाज, जो जनता जो है वो सब मूर्ख ने, सब पढ़े लिखे हम भी हैं, मगर इतना पहली बार जितना। ठीक है, आप पढ़े लिखे कह रहे हो, आपकी बात को समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी तेजस्वी के बराबर तो है ही हो। 8 पढ़े हो, वो भी वैसी उसी के आसपास है। उससे क्या ट्रक जो चलाता तो रोजगार नहीं हुआ। अरे तो वही तो। ट्रक पहले बात सुनिए, कमाई था कि ना? 300 रुपया। 1 मिनट पहले बात सुनिए, पहले 1 मिनट हल्ला से नहीं। 300 रुपया ट्रक ड्राइवर का रोज कितना रोज है? 300 रुपया। 300 तो उड़बै छ, 300 रोज है। कहने से नहीं ना होता है। मैं कैसे सब एक ही रंग नहीं ना होगा, एक ही रंग सबका बुरा। मेरे पास 4 लड़की है, पहले सुनिए। 3 लड़का है, 1 लड़की है। उसका जो हम पानी पढ़ाई, हर एक कपड़ा लस्ता, जो महंगाई जो होता है, हम कहाँ से लाएंगे? मेरा सैलरी यहाँ पे एक बार MP MLA बने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरुद्दीन है। फैक्ट्री है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं रोजगार कहाँ से मिलेगा? MP MLA आपके पास 4 बच्चे हैं, जनसंख्या इतना बढ़ा रहे हैं ये लोग। जनसंख्या पे बोलिए, जनसंख्या पे बोलिए, जनसंख्या
बच्चे पैदा कर लो इतने उम्र में, कितना उम्र तुम्हारा हुआ है? हाँ, तो 4 बच्चे पैदा करे 34 साल में, 34 साल में, यहाँ 23 साल में एक विवाह नहीं हुआ, तुम 4 साल 34 साल में 4 बच्चे पैदा कर लो। जनसंख्या में बात करो, इनसे जनसंख्या में बात करो, इनसे जनसंख्या में बात करो, इनसे जनसंख्या में बात करो। मत भटकाओ, मुद्दा जो होना चाहिए ये मुद्दा रोजगार पे नहीं, ये सब मुद्दा है, ये सब आप बताइए, ये सब मुद्दा है। ये भाई जो बोले हैं सही बोले हैं। कारण एक बार विधायक बनते हैं ना, उसको पेंशन, टीए, डीए सब मिलता है, ट्रक चलाते हैं, इसको रिस्क रहता है रोड पे, इनको भी पेंशन देना चाहिए, सरकार को पेंशन देना चाहिए ना, कुछ टैरिफ देना चाहिए ना। विधायक एक बार बनते हैं ना, फिर से पेंशन, जीत जाते हैं फिर पेंशन, हार जाते हैं फिर पेंशन मिलता है। 140 देशवासियों को पेंशन मिलना चाहिए। कुछ होना चाहिए ना। पेंशन पर सर कुछ बोलना चाहते हैं। 60 साल हम किसी विभाग को अपना योगदान देते हैं, लेकिन मेरा पेंशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो कोई विधायक सांसद बन के जाते हैं उनको आजीवन पेंशन मिलना चाहिए। एक मिनट सर, सबसे पहला बात है कि हम लोग 399 के रिचार्ज में पूरे मंथ बात करते हैं, देश विदेश कहीं भी सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन उन लोग को 50,000 टेलीफोनिक भत्ता मिलता है। क्या ये सही है? आप इस खजोली में हैं, एक बार पूरे खजोली में घूम के देख लीजिए, क्या ये विकास है? हम लोग को विकास, एक मिनट सर, खूब विकास हुआ है, जादू की छड़ी नहीं है। पहले यहाँ पे ना हॉस्पिटल सही है ना, पहले 2 टीचर से पूरा स्कूल चलता था, पहले 2 टीचर रहता था, पूरा स्कूल चलाता था। अभी सब स्कूल में टीचर का मतलब भर्ती हुआ है। चरवाहा स्कूल होता था और चारा चोरी हो जाता था स्कूल। पहले हम जिंदा रहेंगे तभी कुछ, क्या जब हम सर जिंदा रहेंगे तभी कुछ होगा। अभी हर गांव में पानी का समस्या ज्यादा है, अभी बरसात है ना, आप गांव जा करके देखिए, समस्या है। यदि हम गाड़ी खरीदे हुए हैं उसमें भी लॉस मेरा है, क्योंकि एक मिनट आपने कहा कि बरसात में पानी हो रहा है, तो कौन सी पार्टी आएगी तो पानी बंद करा देगी, आसमान में लेंटर डलवा देगी? सर हम लोग को आसमान में लेंटर कौन पार्टी डलवा? सुनिए सर, इस पर अभी तक कोई नहीं काम किया है। कर सकता, डैम बना सकता है ना जी। अभी बरसात नहीं होगी, अभी बरसात नहीं होगी तो कहोगे कि बरसात नहीं हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है, और जब बरसात पड़ेगी तो कहोगे कि पानी हो रहा है। बिहार में सड़क के मामले में इस बिहार में कहा जाता है कि बहुत काम हुआ है। अभी थोड़ा साइड दीजिए, इस सड़क का स्थिति देखिए, कौन काम करेगा? कौन काम करेगा? ठेकेदारों से पूछो, ठेकेदारों से पूछो, ठेकेदारों सड़क के मामले में हुआ है। हम बता रहे हैं, हम बनवा रहे हैं, हम लोग सड़क बनवा रहे हैं। चंदन भैया, एक मिनट। खजोली मार्केट है हमारे बिहार में भी सबसे ज्यादा नशा सबसे ज्यादा खतरनाक हो गया है। 16 वर्ष का छौड़ा, 12 वर्ष का छौड़ा गांजा सिगरेट बेचता है। जाके रामपट्टी जेल में जाके देखिए तो क्राइम करने वाला से ज्यादा दारू बेचने वाला छोटका लड़का सब जेल में भरा लगा, उसका गिंजन हो रहा है। दारू बंदी होने सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ा, क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ा है। दारू बंदी से सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ा, और नशा पीने वाला छोटा छोटा बच्चा गांजा स्मैक ब्राउन शुगर पीता है। अभी फोन करिए, अभी तुरंत मिलता है दारू। क्या आप कहिएगा? दारू मिलता है। ये क्या बोल रहे हैं? इसी रोड में दारू मिल रहा है, दारू का माफिया बैठा। क्या बोल रहे हैं? जब बच्चा लोग सब दारू पीता है, शराब पीता है, सुनिए ना, बच्चा लोग भी दारू पीता है, शराब पीता है, तो बच्चा के माता पिता का क्या कर्तव्य बनता है? सब कर्तव्य सरकार ही निभा लेंगे। बच्चा के माता पिता का क्या बनता है कि बच्चे को शिक्षा दें। तो बच्चा दारू आज नहीं ना बेचता। दारू यदि चालू रहता तो बच्चा सब आज दारू बेच रहा है, दारू नहीं ना बेच रहा है। क्या करते हैं उसमें? आप पीते हैं? आप पीते हैं? हम पीते नहीं है, जो पीता है उसकी बात बोले हैं। जो छोटा बच्चा पढ़ने वाला है वो आज दारू बेचता है, उसका मम्मी पापा दारू पीते हैं। हम नहीं पीते हैं, हम नहीं पीते हैं। ये गुटखा खाए, इनको नीतीश कुमार हाथ से पकड़ गुटखा खिलवाए हैं। हम अभी बोल रहे हैं नीतीश कुमार इसको गुटखा खिलवाए हैं, अब भी नीतीश कुमार को गुटखा खिलवाए हैं। नीतीश कुमार का है खिलवाया, नीतीश कुमार तुमको खिलाया भाई, तुमको नीतीश कुमार खिलाया, तुमको नीतीश कुमार खिलाया भाई, तुमको नीतीश कुमार खिलाया। महिला लोग बंद करवाई है दारू, महिला लोग बंद करवाई है दारू। चालू था 20 साल से नीतीश कुमार का आप रुक जाइए, अभी जब इलेक्शन ठीक है, तो 10-10 हजार रुपया सबको काहे दे रहा है? ठीक है, आप मत लीजिएगा। 20 साल क्या कर रहा? ठीक है, आप मत लीजिएगा। अरे 20 साल क्या कर रहा था नीतीश कुमार? अभी लास्ट टाइम में जब सुनिए ना, चुनावी रिश्वत
अरे समूह में कह दीजिए ना पूरा 10,000 आया होगा। मैं तो कहता हूँ इनके पास अगर नैतिकता है, मैं तो कहता हूँ अगर इनके पास नैतिकता है तो 10,000 रुपया किसी शेल्टर होम में जाकर जमा कर दे। अरे लीजिए सेंटर होम में जमा कर देते, वैसा सब पैसा हम लोग नीतीश कुमार का पैसा वैसा नहीं जानते हैं। लीजिए 10,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रुकिए 16 17 18 19 20 नीतीश कुमार को जो दे दीजिएगा, कहिएगा ले लो अपना पैसा, हम इलेक्शन जीतने के लिए नहीं आए हैं। 20 साल में पैसा वापस करो। शेल्टर होम में 20 साल में क्यों नहीं दिया 10,000? शेल्टर होम में सबको चुनावी रिश्वत दे रहा है। मुझे पैसा दे दो भैया। ये अभी भी दिया तो सुनिए महीना के लिए देते हैं। मुझे इस बात महीना का ये देखो। सुनिए मुझे इस बात की खुशी, मुझे देखिए मुद्दा का बात कीजिए, यहाँ का जो देखिए हो गया राजनीति में उनका पैसा दे नीतीश कुमार को बोले मेरे तरफ से आप रखो, ऑन कैमरा दे रहे हैं उसको। ठीक है अब हो गया सुन लीजिए। आप रुक जाइए रुक जाइए खत्म करिए। रुक जाइए आप खत्म करने दीजिए। अब हो गया भैया, हो गया एक चीज हम बता रहे हैं हो गया भैया। अब रुक जाइए।